कभी आपने सोचा है कि पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर स्थित आकाशगंगाओं को कैसे देखा जा सकता है? ये विशाल ब्रह्मांडीय संरचनाएं इतनी अविश्वसनीय रूप से दूर हैं कि ब्रह्मांड का सबसे तेज यात्री प्रकाश भी हमें पहुंचने में अरबों वर्ष लेता है। ऐसी कल्पना से परे दूरियां किसी भी अवलोकन को असंभव लग सकती हैं, फिर भी मानवता ने विशालकाय खगोलीय दूरबीनों के निर्माण से यह करिश्मा कर दिखाया है। ये उपकरण न केवल हमारी दृष्टि को शून्य की सबसे गहरी गहराइयों तक विस्तारित करते हैं, बल्कि ब्रह्मांड के प्राचीन अतीत से आने वाली कहानियों को सीधे हमें सौंपते हैं। इस प्रकार वे ब्रह्मांड की असीम सुंदरता और रहस्य के सामने एक गहन विस्मय की भावना जगाते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर एक शांत रात, हल्की हवा आपके चेहरे को छू रही है, जबकि ऊपर का आकाश अनंत अंधेरे के आवरण पर बिखरी हुई रत्नों जैसी चमकती तारों से सजा हुआ है। इनमें से कई तारे हमसे दर्जनों या सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर हैं। नंगी आंख इतनी दूर की दूरियों को स्पष्ट रूप से भेद नहीं सकती, फिर भी आश्चर्यजनक रूप से उनकी रोशनी उस विशाल शून्य को पार करके हमारी नजर तक पहुंचती है। यह रोशनी उन तारों की छवियां लेकर आती है जैसी वे प्राचीन काल में थी, पिछले युगों की गूंज को संरक्षित रखते हुए। ब्रह्मांड में प्रत्येक आकाशीय पिंड, चाहे वह तारा हो, आकाशगंगा हो या निहारिका, विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है। इस विकिरण का एक हिस्सा दृश्य प्रकाश है, जिसे हमारी आंखें महसूस कर सकती हैं। यह प्रकाश अंतरिक्ष में लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है। इतनी अद्भुत रूप से ऊंची गति कि इसे समझना मुश्किल है, फिर भी ब्रह्मांड की विशाल मापदंडों के लिए इस यात्रा में लंबे समय लगते हैं। जब हम किसी आकाशीय पिंड को पृथ्वी से सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर कहते हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी रोशनी हमें पहुंचने में सैकड़ों वर्ष लेती है। उदाहरण के लिए, रात्रि आकाश में चमकते तारे हमें सैकड़ों वर्ष पहले का उनका रूप दिखाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इतिहास से आई प्राचीन पत्रिकाएं। मूल रूप से हम अब दूरबीन से जो देखते हैं वह उन वस्तुओं का रूप है जैसा वे सैकड़ों, शायद हजारों वर्ष पहले थे। यह रोशनी एक धैर्यवान प्रहरी की तरह ब्रह्मांड की प्राचीन कथाओं को लेकर अंधेरे की ठंडक को भेदते हुए पृथ्वी पर दूरबीनों द्वारा पकड़ी जाती है। इस वास्तविकता पर चिंतन करने से हृदय में एक रोमांचक सहरन दौड़ जाती है, जैसे तारे कालातीत कथाएं सुना रहे हों, जबकि समय स्वयं अनंत तक फैला हुआ हो। वर्ष 2025 में प्रकाशित नवीनतम शोध बताते हैं कि इस रोशनी की यात्रा ब्रह्मांड की निरंतर विस्तार के कारण और जटिल हो जाती है। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता है, रोशनी की तरंग दैर्ध्य में एक खिंचाव होता है जिसे लाल विस्थापन कहा जाता है, और वह हमें मूल से अधिक विस्तारित रूप में पहुंचती है। यह घटना उस ध्वनि प्रभाव के समान है जिसमें दूर जाती एम्बुलेंस की सायरन की ध्वनि का स्वर नीचा हो जाता है। इसके अलावा वर्ष 2025 के अंत में फ्रंटियर्स इन एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंसेज पत्रिका में प्रकाशित अग्रणी शोध प्रस्तावित करते हैं कि ब्रह्मांडीय लाल विस्थापन जटिल प्रणालियों में गैररेखीय महत्वपूर्ण गतिकी से उत्पन्न हो सकता है, जो गुरुत्वाकर्षण घटनाओं को उभरते व्यवहारों से जोड़ता है और ब्रह्मांडीय शून्यों में रोशनी की यात्रा कैसे बदलती है, इसकी हमारी समझ में परतें जोड़ता है। साथ ही वर्ष 2025 में सापेक्षवादी एनबॉडी मॉडलों में लाल विस्थापन सिमुलेशन सुझाते हैं कि ऐसा विस्थापन ब्रह्मांडीय विस्तार की विकास को सीधे माप सकता है। उच्च लाल विस्थापन वाली घटनाएं जैसे आकाशगंगाएं, क्वासर और 21 सेंटीमीटर रेखा सिद्धांतकारों और अवलोककों के बीच एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देती हैं। ये प्रगतियां ब्रह्मांड के विकास की हमारी दृष्टि को नया रूप देती हैं। ब्रह्मांडीय विस्तार के प्रभावों को रोशन करने वाली लाल विस्थापन पर शोधों पर जोर देते हुए और विशाल घूर्णन संरचनाओं पर अतिरिक्त अन्वेषणों को प्रोत्साहित करती हैं, जैसे कि वर्ष 2025 में
ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा पहचानी गई, जो अब तक रिपोर्ट की गई सबसे बड़ी घूर्णन संरचनाओं में से एक है। एक पतली ब्लेड जो ब्रह्मांडीय संगठन की हमारी अवधारणाओं को चुनौती देती है। इसके अतिरिक्त कम स्पिन वाले हेलोज में लाल विस्थापन विकास पर हालिया अध्ययन सघन आकाशगंगाओं की बहुतायत, सघनता और लाल विस्थापन विकास की व्याख्या करते हैं, जो विकासशील सघन डिस्क अंश और ब्रह्मांडीय सतह चमक अस्पष्टता के बीच अंतरक्रिया द्वारा संचालित होते हैं, जो विस्तारित ब्रह्मांड में प्राचीन रोशनी कैसे ब्रह्मांड के रहस्यों को प्रकट करती है, इसकी कथा में गहराई जोड़ते हैं। वर्ष 2025 के अतिरिक्त अध्ययन उच्च लाल विस्थापन वाली आकाशगंगाओं में धूल भरी तारकीय निर्माण और प्रारंभिक ब्रह्मांड में प्राचीन बिंदु आकाशगंगाओं की खोज शामिल है। ये 300 असामान्य उम्मीदवारों के साथ मौजूदा सिद्धांतों को चुनौती देते हैं और 280 मिलियन वर्ष पुरानी सबसे प्राचीन आकाशगंगा ब्रह्मांडीय निर्माण को रोशन करती है। इसके अलावा वर्ष 2025 की नई शोध सुझाती है कि ब्रह्मांड का विस्तार तेज होने के बजाय धीमा हो रहा हो सकता है, जिसमें अंध ऊर्जा समय के साथ कमजोर हो रही है और भविष्यवाणी की 33 अरब वर्ष बाद ब्रह्मांड एक बड़े संकुचन में समाप्त हो सकता है, जो ब्रह्मांडीय भाग्य की हमारी समझ में अनिश्चितता और रहस्य की एक परत जोड़ती है। मानव आँख अपनी उल्लेखनीय जटिलता के बावजूद इतनी विशाल गहराइयों से आने वाली मंद रोशनी को पकड़ने में प्राकृतिक सीमाएं रखती है। इसलिए खगोलीय दूरबीनें इन बाधाओं को पार करने के लिए डिजाइन की गई हैं। मूल रूप से ये उपकरण विशाल रोशनी संग्राहक के रूप में कार्य करते हैं, दूरस्थ आकाशीय पिंडों द्वारा उत्सर्जित अत्यंत कमजोर फोटोनों को बढ़ाकर और केंद्रित करके। एक दूरबीन की अवलोकनों की स्पष्टता सीधे उसकी रोशनी संग्रह क्षमता पर निर्भर करती है। यह क्षमता उद्घाटन के व्यास के वर्ग के साथ बढ़ती है। उदाहरण के लिए 2 मीटर उद्घाटन वाली दूरबीन 1 मीटर उद्घाटन वाली की तुलना में 4 गुना अधिक रोशनी संग्रह क्षेत्र रखती है। एक व्यापक उद्घाटन समान समय अंतराल में अधिक फोटोन संचय करने की अनुमति देता है, ठीक वैसे ही जैसे एक चौड़ा फनल वर्षा का अधिक पानी एकत्र करता है। अरबों प्रकाश वर्ष दूर आकाशगंगाओं से आने वाली रोशनी दूरी और ब्रह्मांड के विस्तार दोनों से इतनी कमजोर हो जाती है, लेकिन बड़े पैमाने की दूरबीनें इस मंद चमक को पकड़ती हैं और जीवंत छवियों में बदल देती हैं। इस प्रक्रिया से वैज्ञानिक ब्रह्मांड की विकास कथा को गहराई से समझते हैं, उसके प्रारंभिक अराजकता से आज की जटिल संरचनाओं तक के मार्ग का अनुसरण करते हुए। उदाहरण के लिए हवाई के मौना किया पर स्थित केक दूरबीनों पर विचार करें। ये 2 मुख्य दर्पणों से बने हैं, प्रत्येक 10 मीटर व्यास का। प्रत्येक की रोशनी संग्रह सतह एक टेनिस कोर्ट के बराबर है और मानव आँख की तुलना में 6 लाख गुना अधिक कुशलता से रोशनी एकत्र करती है। यह क्षमता केक दूरबीनों को 13 अरब प्रकाश वर्ष से अधिक दूर आकाशगंगाओं की चमक का पता लगाने की अनुमति देती है। बिग बैंग के 400 मिलियन वर्ष बाद बनी प्राचीन संरचनाएं। केक और अन्य दूरबीनों के अवलोकनों ने GNZ11 जैसी संस्थाओं को रोशन किया है। यह आकाशगंगा ब्रह्मांड के शैशव काल को प्रकट करती है, जहां पहले तारे अंधेरे के बीच चमकते थे। वैज्ञानिक इन झलकियों से समझते हैं कि ब्रह्मांड कैसे उग्र अराजकता से वर्तमान जटिलता तक पहुंचा। अग्रणी वैज्ञानिक मंचों में चर्चाएं सुझाती हैं कि ये आकाशगंगाएं जीवन के मूल ब्लॉकों को आश्रय दे सकती हैं। वर्ष 2025 के विकासों में केक वेधशाला ने अग्रणी खोजें प्रकट की। इनमें पहली स्थानिक रूप से हल की गई गुरुत्वाकर्षण लेंस वाली सुपरल्यूमिनस सुपरनोवा नामित SN2025 WNY, जो ब्रह्मांडीय लेंस द्वारा बढ़ाए गए विस्फोटक तारकीय घटनाओं की अभूतपूर्व झलकियां प्रदान करती है। इसके अलावा सुबारू दूरबीन के साथ सहयोग में दूरस्थ तारों के चारों ओर एक विशाल ग्रह और एक भूरा बौना का खुलासा किया,
यह ग्रह निर्माण प्रक्रियाओं और त्वरित तारकीय प्रणालियों की गतिकी पर ताजा दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये खोजें ब्रह्मांड की छिपी परतों को उजागर करने में केक की स्थायी भूमिका को रेखांकित करती हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2025 में केक ने एक सुपरकिलोनोवा की खोज की घोषणा की, एक घटना जो एक नहीं बल्कि 2 बार विस्फोट करती है, एक संकुचित तारे की द्विआधारी विस्फोट की साक्ष्य प्रदान करती है और तारकीय विकास पर नए अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। साथ ही ब्रह्मांड की विस्तार दर को परिष्कृत करने वाली मापें ब्रह्मांडीय रहस्यों में गहराई जोड़ती हैं, हबल तनाव को रोशन करती हैं, जो वर्ष 2025 में गुरुत्वाकर्षण लेंस पर आधारित नई मापों से तेज हुआ, जो ब्रह्मांड के मॉडल को पुनर्विचार करने की आवश्यकता सुझाता है और ब्रह्मांडीय विस्तार को नियंत्रित करने वाली संभावित नई भौतिकी की ओर इशारा करता है। वर्तमान में मानवता की सबसे उन्नत अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। इसका मुख्य दर्पण 6.5 मीटर व्यास का है और रोशनी संग्रह क्षेत्र 25 वर्ग मीटर से अधिक, जैसे लाखों मानव आंखें एक साथ आकाश की ओर देख रही हों। यह क्षमता उसे साधारण दृष्टि से अदृश्य प्राचीन रोशनी को पकड़ने की अनुमति देती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मुख्य रूप से अवरक्त स्पेक्ट्रम में कार्य करता है, क्योंकि दूरस्थ वस्तुएं लाल विस्थापन से गुजरती हैं, जो उनकी पराबैंगनी और दृश्य उत्सर्जनों को ब्रह्मांड के विस्तार के कारण अवरक्त तरंग दैर्ध्यों में स्थानांतरित कर देती हैं। यह लाल विस्थापन घटना दूर जाती एम्बुलेंस की सायरन के स्वर के नीचे होने के समान अंतरिक्ष के खिंचाव के साथ रोशनी की तरंग दैर्ध्य को लंबा करता है। दूरबीन के परिष्कृत अवरक्त डिटेक्टर दृश्य रोशनी से परे पर्दा उठाते हैं, असाधारण रूप से प्राचीन आकाश गंगाओं की जांच करते हैं। वर्ष 2025 की खोजों में जेड्स GSZ-14 आकाश गंगा शामिल है, जो बिग बैंग के मात्र 290 मिलियन वर्ष बाद अस्तित्व में थी, जो पिछले रिकॉर्ड तोड़ती है। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि यह आकाशगंगा अप्रत्याशित जटिल अणु रख सकती है, जैसे ऑक्सीजन और कार्बनिक यौगिक, जो सुझाते हैं कि जीवन के पूर्ववर्ती पहले से सोचे से पहले उभर सकते थे। इसके अलावा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने नेपच्यून की ऑरोरा की पहली चमकदार छवियां कैद कीं, एक विचित्र लेमनाकार वाले एक्सोप्लैनेट का अवलोकन किया जिसकी रहस्यमय वायुमंडल है, और एक चट्टानी एक्सोप्लैनेट पर वायुमंडल की सबसे मजबूत साक्ष्य प्रदान की, जिसे एक जीवंत गीला लावा ग्लोब के रूप में वर्णित किया गया। साथ ही यूरेनस के चारों ओर एक नई चंद्रमा का दस्तावेजीकरण किया, फिलामेंटरी संरचनाओं की जांच की जो अंध पदार्थ को नई तरीकों से रोशन कर सकती हैं, और 300 से अधिक असामान्य प्रारंभिक आकाशगंगा उम्मीदवारों की पहचान की जो वर्तमान ब्रह्मांडीय निर्माण सिद्धांतों को चुनौती देते हैं। अगस्त 2025 में इसने एक अंतरतारकीय धूमकेतु का अवलोकन किया और वर्जिल की खोज की, एक ब्रह्मांडीय संस्था, एक उत्परिवर्ती सुपरमैसिव ब्लैक होल पूर्ववर्ती जो प्रारंभिक ब्रह्मांड में ब्लैक होलों के विकास को पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर करता है। अतिरिक्त खोजें एक एक्सोप्लैनेट शामिल हैं, जिसकी संरचना स्पष्टीकरणों को चुनौती देती है। पहला भगोड़ा सुपरमैसिव ब्लैक होल जो कॉस्मिक आउल आकाशगंगाओं से 2.2 मिलियन मील प्रति घंटे की गति से निकाला गया, और ग्रह निर्माण डिस्क जो सोचे से अधिक समय तक बने रहते हैं। ये ब्रह्मांड की पहली संरचनाएं और छिपे दुनिया को प्रकट करते हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2025 में इसने प्रारंभिक ब्रह्मांड में 50 मिलियन सूर्यों जितना भारी एकाकी ब्लैक होल की पुष्टि की और असंभव मानी जाने वाली आकाशगंगाओं को प्रकट किया, जैसे छोटे लाल बिंदु जो प्रारंभिक ब्रह्मांड में जेकिल और हाइड की तरह कार्य करते हैं। विस्तार और ब्रह्मांडीय निर्माण में रहस्य की परतें जोड़ते हैं। इसके अलावा वर्ष 2025 में जेम्स वेब ने हबल अल्ट्रा डीप फील्ड को फिर से देखा,
आकाश के एक 13 मिलियनवें हिस्से को कवर करने वाली एक छोटी सी जगह की जांच की। लगभग 100 घंटों के एक्सपोजर से इसने 2500 से अधिक दूरस्थ आकाशगंगाओं को प्रकट किया, कुछ बिग बैंग के 400 से 500 मिलियन वर्ष बाद बनी। दूरबीनें न केवल दृश्य क्षमता प्रदान करती हैं, बल्कि उन्नत संवेदनशीलता के साथ अंतर्दृष्टि भी। उनकी विस्तृत विभेदन क्षमताएं उद्घाटन पर निर्भर करती हैं। तरंग प्रकाशिकी के सिद्धांतों के अनुसार सैद्धांतिक कोणीय विभेदन तरंग दैर्घ्य के समानुपाती और उद्घाटन व्यास के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए एक व्यापक उद्घाटन बेहतर विभेदन प्रदान करता है, अधिक बारीक विवरणों को अलग करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, हबल स्पेस टेलीस्कोप 2.4 मीटर व्यास के साथ 0.05 आर्क सेकंड का कोणीय विभेदन प्राप्त करता है। यह एंड्रोमेडा आकाशगंगा में व्यक्तिगत तारों को अलग करने की अनुमति देता है, जो 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, और उनकी आयु तथा तापमान का विश्लेषण करता है। हबल की छवियां वैज्ञानिकों को मोहित करती हैं, ब्रह्मांड को ठंडे शून्य के रूप में नहीं, बल्कि रंग और गति से भरे राज्य के रूप में चित्रित करती हैं। गैस की विशाल बादलों के बीच नए तारों के जन्म को कैद करती हैं। यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला का एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप वर्तमान में निर्माणाधीन मुख्य दर्पण का व्यास 29 मीटर का लगभग 2030 तक पूर्ण रूप से परिचालन होगा। इसका विभेदन 0.005 आर्क सेकंड के करीब होगा। यह हमारे सौर मंडल से बाहर पृथ्वी सदृश ग्रहों की सतह विशेषताओं को सीधे देखने की अनुमति देगा, वायुमंडलों, सतह तापमानों और संभावित तरल जल की मूल्यांकन करेगा। यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला के वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप ऑक्सीजन या मीथेन जैसी जैव हस्ताक्षरों का पता लगा सकता है, दूरस्थ दुनिया में बाहरी जीवन की खोज में एक नई युग का उद्घाटन करेगा। दिसंबर 2025 में चिली के एंडीज में निर्माण स्थल की ली गई छवियां दुनिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन को ऊंचे शिखरों के बीच उभरते दिखाती हैं। द्वितीयक दर्पण 4.25 मीटर का अपने प्रकार का सबसे बड़ा वर्ष की शुरुआत में पूरा हुआ। अतिरिक्त अपडेट में अप्रैल 2025 में कवरिंग समारोह और मार्च 2025 में ड्रोन वीडियो शामिल हैं। दूरबीन की गुंबद की उन्नति ब्रह्मांडीय खोजों का वादा करती है, जो प्रॉक्सिमा सेंटोरी में जीवन के संकेतों का पता लगा सकती है। क्या हम विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? इस पहेली में गहराई जोड़ती है। फिर भी दृश्य रोशनी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का केवल एक हिस्सा है। कई दूरस्थ वस्तुएं, विशेष रूप से प्राचीन आकाशगंगाएं, ब्रह्मांड के विस्तार के कारण अपनी रोशनी को लंबी तरंग दैर्ध्यों में स्थानांतरित कर देती हैं। इसलिए समकालीन दूरबीनें जैसे जेम्स वेब अवरक्त अवलोकनों को प्राथमिकता देती हैं। एक दूरबीन को एक ही क्षेत्र पर घंटों, दिनों या हफ्तों तक केंद्रित करके आने वाले फोटोन धीरे धीरे संचित होते हैं, क्रिस्टलीय छवियां बनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बिखरी संगीत नोटों से एक महान सिम्फनी को अलग करना। उन्नत प्रौद्योगिकियां दूरबीनों को पृथ्वी की रोशनी प्रदूषण और वायुमंडलीय विकृतियों से बचाने के लिए अंतरिक्ष में ले जाती हैं। उदाहरण हबल, जेम्स वेब और यूक्लिड। ये निर्दोष दृश्य उत्पन्न करती हैं, जो मानवता में विनम्रता और आशा भरती हैं। ब्रह्मांड का विस्तार लाल विस्थापन को ट्रिगर करता है। यह खोज एडविन हबल को श्रेय दिया जाता है, जहां अंतरिक्ष का खिंचाव रोशनी की तरंग दैर्घ्य को एक साथ लंबा करता है। दूरबीनें न केवल अरबों प्रकाश वर्ष दूर वस्तुओं का अवलोकन करती हैं, वे प्राचीन फोटोनों को एकत्र और व्याख्या करती हैं, जो अरबों वर्षों से यात्रा कर रहे हैं। लेंसों को बड़ा करके, संवेदनशीलता बढ़ाकर, तरंगदैर्घ्य कवरेज को विस्तारित करके और छवि प्रसंस्करण तकनीकों को परिष्कृत करके हम अवलोकनीय ब्रह्मांड की सीमाओं को विस्तारित करते हैं। प्रत्येक दूरबीन झलक ब्रह्मांड की प्राचीनता के साथ एक संवाद है।
दूरस्थ आकाश गंगाओं से आने वाली रोशनी न केवल रात्रि आकाश को रोशन करती है, बल्कि मानवता की खोज यात्रा का मार्गदर्शन करती है, हमारी उत्पत्ति और भाग्य पर प्रश्न उठाती है। शायद उत्तर अगली मन चमक में छिपे हैं, जो गहराइयों से एक दूरबीन द्वारा कैद की जाती है। फिर भी दूरबीनों की लेंस से परे मानवता ब्रह्मांड से अंतरिक्ष यात्रियों के सीधे मुठभेड़ों के माध्यम से निकटता प्राप्त करती है, जो धारणा में गहन परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। दर्जनों अंतरिक्ष अन्वेषकों ने कक्षा से पृथ्वी को देखकर मनोवैज्ञानिक संकटों का अनुभव किया। एजेंसियां जैसे राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन को इन रहस्योद्घाटनों का सावधानी से प्रबंधन करना पड़ा। जड़ में मानवता के ब्रह्मांडीय पैमाने पर त्रुटियों की भयानक जागरूकता है। लगभग हर अंतरिक्ष यात्री वापसी पर एक ही भावना दोहराता है, हमें अपने जीवन के तरीके और एक दूसरे के साथ व्यवहार पर पुनर्विचार करना चाहिए। और अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि यह प्रभाव संक्रामक है। व्यक्ति चंद्रमा से पृथ्वी की तस्वीरों को मात्र 30 सेकंड देखने के बाद असहज महसूस करने लगते हैं। 1969 की अपोलो 11 मिशन के दौरान बज एल्ड्रिन ने पृथ्वी को देखकर 17 मिनट तक मौन साधा। ग्राउंड कंट्रोल ने बार बार कॉल की संदेह में खराबी। जब उन्होंने जवाब दिया, उनके शब्दों ने सबको स्तब्ध कर दिया। हम वास्तव में पृथ्वी के नहीं हैं, हम यहाँ फंसे हुए हैं। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन ने तुरंत लाइव प्रसारण बंद कर दिया। बाद में एल्ड्रिन ने चंद्र दृष्टिकोण से पृथ्वी को एक नाजुक नीला कांच का गोला बताया। इसकी नाजुक सुंदरता ग्रह की संघर्षों की निरर्थकता सिखाती है। एलेक्सी लियोनोव की प्रतिक्रिया और अधिक तीव्र थी। 18 मार्च 1965 को वोस्खोड 2 के दौरान हैच खोलते हुए उनके हाथ अनियंत्रित रूप से कांपने लगे, न ठंड से बल्कि भय से। दृश्य ने उनकी विश्व दृष्टि को नष्ट कर दिया। पूर्ण अंधेरे में लटकी पृथ्वी, न केवल अंधेरा बल्कि आत्मा को निगलने वाला शून्य। और अधिक प्रभावशाली, राष्ट्रीय सीमाएं उस दृष्टिकोण से अदृश्य हैं। उस क्षण लाखों सैनिक सीमाओं पर खड़े थे, राष्ट्रीय सम्मान के लिए मरने को तैयार। फिर भी लियोनोव ने समझा कि वे जिन सीमाओं की जीवन से रक्षा कर रहे थे, वे अंतरिक्ष से अदृश्य हैं। उस पल में उन्होंने समझा कि मानवता भ्रमों के लिए मरती है। लियोनोव ने बाद में वर्णन किया कि यह अनुभव ने गहन शांति दी, लेकिन युद्ध की व्यर्थता पर चिंतन कराया। वैज्ञानिक इसे ओवरव्यू प्रभाव कहते हैं, एक संज्ञानात्मक परिवर्तन जिसमें पृथ्वी को एक एकीकृत पूर्ण के रूप में देखा जाता है। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन का एक अध्ययन पृथ्वी के चारों ओर निम्न कक्षा में 25 वर्षों के अनुभवों को प्रतिबिंबित करता है। यह क्यूपोला जैसे मॉड्यूलों के माध्यम से ब्रह्मांड की पृष्ठभूमि के खिलाफ पृथ्वी को फ्रेम करता है, जुड़ाव की भावना और सुरक्षा की दायित्व को बढ़ावा देता है। इसके अलावा वर्ष 2025 में साइकोलॉजी टुडे में प्रकाशित शोध सुझाते हैं कि ध्यान ओवरव्यू प्रभाव की नकल कर सकता है, अंतरिक्ष से पृथ्वी के दृश्य की तीव्र विस्मय को पुनः निर्मित करके जीवन की धारणाओं को स्थायी रूप से नया रूप देता है। आभासी वास्तविकता में अध्ययन अल्ट्रा ओवरव्यू प्रभाव को मानव मानस की ब्रह्मांड तक विस्तार के रूप में परिभाषित करते हैं, गहराई से समझाते हैं कि यह अनुभव न केवल एकजुट करता है बल्कि व्यक्तिगत अहं से परे ब्रह्मांडीय जागरूकता जगाता है। जो सबसे अधिक डराते हैं वह प्रभाव का प्रसार है। अब अंतरिक्ष जाना आवश्यक नहीं, साधारण तस्वीरें पर्याप्त हैं। 50 वर्षों की जांच के बाद मनोवैज्ञानिकों ने मानव मस्तिष्क में एक घातक कमजोरी प्रकट की, क्षेत्र जो स्वयं और सीमाओं के अवधारणाओं का निर्माण करते हैं, पहचान और संबंध को परिभाषित करते हैं। शून्य में तैरती पृथ्वी को देखना उन क्षेत्रों को रोक देता है, जैसे बिजली कटने के बाद पुनः आरंभ होने वाला कंप्यूटर। पूरी विश्व दृष्टि मिट जाती है और पुनः लोड होती है।
यह परिवर्तन अपरिवर्तनीय है। न्यूरोवैज्ञानिक स्पेसवॉक करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में स्थायी परिवर्तनों की पुष्टि करते हैं। ब्रेन स्कैन से परिवर्तन तत्काल आघात करता है, आत्मा को भारी हथौड़े की तरह कुचलता है। वर्ष 2025 में फ्रंटियर्स इन वर्चुअल रियलिटी का एक अध्ययन अल्ट्रा ओवरव्यू प्रभाव को मानव मानस की ब्रह्मांड तक विस्तार के रूप में परिभाषित करता है। ओवरव्यू प्रभाव जुड़ाव की भावना और इस नीले गोले की सुरक्षा की दायित्व स्थापित करता है, और अधिक भयावह वह ब्रह्मांडीय एकाकीपन है जो साथ आती है। 1969 में बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर चलने वाले दूसरे व्यक्ति थे। जबकि दुनिया जश्न मना रही थी, यात्रा ने उनकी बाद की जिंदगी बर्बाद कर दी। शराब की लत, कई तलाक और आत्महत्या के प्रयास। वर्षों बाद उन्होंने सत्य कबूल किया। चंद्र सतह से पृथ्वी की झलक ने उनके पुराने सुख को वापस लौटना असंभव बना दिया। वह एक ऐसा आदमी था जो मानता था कि सब कुछ मायने रखता है। उन्होंने उस क्षण की तुलना एक नाजुक नीले कांच के गोले से की जिस पर मानवता के विजय, युद्ध, प्रेम और घृणा विकसित होते हैं। ब्रह्मांड उदासीन है। वापसी के बाद अस्तित्व कठिन हो जाता है। रात्रिभोज की मेज पर जबकि परिवार बर्तन धोने पर बहस करता है, आप जो चंद्रमा से लौटे हैं और पृथ्वी को शून्य में तैरते देखा है, उनकी बहसों को तुच्छ देखते हैं। जबकि श्रेष्ठ पदोन्नति और वेतन वृद्धि पर बहस करता है, आप जानते हैं कि वे संख्याएं अर्थहीन हैं। जबकि राष्ट्र क्षेत्रों के लिए लड़ते हैं, आप जानते हैं कि वे सीमाएं जिनके लिए वे रक्त बहाते हैं अस्तित्व में नहीं है। यह खेल के अंत को देखने जैसा है, फिर भी शुरुआत से पुनः आरंभ करना पड़ता है। प्रयोगशालाओं ने सैकड़ों अंतरिक्ष यात्रियों से पूछताछ की, चौंकाने वाले परिणाम उत्पन्न किए। 90% से अधिक ने वापसी के पहले महीनों में विचित्र महसूस किया, समझने में असमर्थ कि लोग तुच्छ चीजों के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। सबसे दर्दनाक दुष्प्रभाव एकाकीपन है, क्योंकि उन्होंने एक सत्य देखा है जो मानवता का 99.99% नहीं देखा। वे उस रहस्य को संप्रेषित करने की असंभवता समझते हैं। यदि वे कहते हैं कि सीमाएं भ्रम हैं, तो उन्हें भोले कहा जाता है। यदि वे पृथ्वी की नाजुकता का प्रचार करते हैं, तो उन्हें भय फैलाने का आरोप लगता है। वे विदेशी बन जाते हैं, सत्य के स्वामी लेकिन पीछे लौटने में असमर्थ। यह एकाकीपन शारीरिक अलगाव से 1000 गुना बड़ा है। यह आत्मा के स्तर पर है। वर्ष 2025 में फ्रंटियर्स इन वर्चुअल रियलिटी का एक अध्ययन अल्ट्रा ओवरव्यू प्रभाव को मानव मानस की ब्रह्मांड तक विस्तार के रूप में परिभाषित करता है। ओवरव्यू प्रभाव जुड़ाव की भावना और इस नीले गोले की सुरक्षा की दायित्व स्थापित करता है। 2003 में पहले चीनी अंतरिक्ष यात्री यांग लीवेई ने समान भावना वर्णित की। नीचे देखते हुए उन्होंने बिना तल के अंधेरे को अनंत खाई की तरह देखा। सुरक्षित बंधनों के बावजूद वह हाथ नहीं छोड़ सकते थे। वह अंधेरा निगलने की भावना देता था, कायरता नहीं, बल्कि असीम अनंत के सामने सहज प्रतिक्रिया। यांग ने अंतरिक्ष यान में अजीब धड़कन की ध्वनियां रिपोर्ट की। यह मानव अंतरिक्ष में अलगाव को जगाता था। वैज्ञानिकों ने बाद में इसे थर्मल उतार चढ़ाव से जोड़ा। 7 फरवरी 1984 को ब्रूस मैककैंडलेस ने अधिक साहसी कार्य किया। पहला बिना बंधन वाला स्पेसवॉक, मात्र 110 किलोग्राम जेट बैकपैक से संचालित। एक खराबी ने उन्हें ऑक्सीजन समाप्त होने तक जीवित उपग्रह की तरह कक्षा में छोड़ दिया होता। मिशन कंट्रोल के तकनीशियनों ने सांस रोकी। बाद में मैककैंडलेस ने समझाया कि 90 मिनटों में सबसे बड़ा भय मौत के खतरे से नहीं, बल्कि अस्तित्वगत एकाकीपन से आया। पीछे अनंत शून्य, नीचे दूरस्थ पृथ्वी और बीच में कुछ नहीं। अचानक सब कुछ जो मायने रखता है, घर, वाहन, काम, दुश्मन,
उस छोटे चमकदार बिंदु में है। ब्रह्मांड परवाह नहीं करता। शटल में वापसी पर उनके पहले शब्दों ने सबको चुप कर दिया। अब हम वास्तव में समझते हैं कि हम कुछ नहीं हैं। यह झूठी विनम्रता नहीं, बल्कि जागरूकता का जागरण है। अनंत ब्रह्मांड से सामना मस्तिष्क में छिपी गहन कुंजी सक्रिय करता है। एक बार सक्रिय, कोई वापसी नहीं। आप सोच सकते हैं कि ये प्राचीन कथाएं हैं, लेकिन नहीं। 2021 में 90 वर्ष की आयु में विलियम शैटनर ब्लू ओरिजिन रॉकेट पर चढ़े। 50 वर्षों तक स्टारशिप कप्तान की भूमिका निभाने वाले अभिनेता ने 4 मिनट की ब्रह्मांडीय यात्रा के बाद ढह गए, उत्साह से नहीं, बल्कि असहनीय दर्द से, अनियंत्रित रूप से रोते हुए। शैटनर ने पृथ्वी को अंधेरे की ठंडक में एक नाजुक नीला रत्न बताया, ग्रह की संघर्षों की निरर्थकता जगाती और पर्यावरण संरक्षण का आह्वान करती। यह ओवरव्यू प्रभाव को मनोवैज्ञानिक सुझाव के रूप में नहीं, बल्कि दोहराने योग्य और सत्यापित घटना के रूप में पुष्टि करता है। अंतरिक्ष यात्री जैसे रॉन गैरन वर्णन करते हैं कि अंतरिक्ष से सब कुछ जुड़ा दिखता है, सीमाएं मानव निर्मित भ्रम है। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक अंतरिक्ष से पृथ्वी के दृश्य द्वारा ट्रिगर की गई तीव्र विस्मय की जांच करते हैं, एक चमत्कार की गुणवत्ता जो स्वयं से परे जाती है, प्रभावशाली दृश्य उत्तेजनाओं द्वारा जगाई जाती है। 14 फरवरी 1990 को वॉयेजर 1 ने 6.4 अरब किलोमीटर से आइकॉनिक पेल ब्लू डॉट छवि कैद की। वहां पृथ्वी 0.12 पिक्सेल का मंद बिंदु दिखती है, विशाल अंधेरे में बहती हुई। खगोलशास्त्री कार्ल सागन ने इसे देखकर लिखा, हर व्यक्ति जिसे आपने प्यार किया, हर व्यक्ति जिसे आप जानते हैं, हर आत्मा जिसके बारे में आपने सुना, उस छोटे बिंदु पर अपना अस्तित्व जिया। हर विजय और पीड़ा, हजारों धर्म और विचारधाराएं, हर नायक और कायर, सब उस धूल के कण में, सूर्य की किरण में लटका हुआ। ये शब्द ओवरव्यू प्रभाव की सार को भेदते हैं। मानवता के ब्रह्मांडीय स्थान को महसूस करना दो विपरीत भावनाएं जगाता है, हमारे साझा भाग्य में पवित्रता और असहमतियों की मूर्खता, साथ ही दमनकारी शून्य और एकाकीपन। पृथ्वी की नाजुकता और हमारी छोटाई को देखते हुए हमें इस नीले दुनिया और खुद की रक्षा करनी चाहिए। कला और प्रौद्योगिकी के माध्यम से ओवरव्यू प्रभाव अंतरिक्ष यात्रियों तक सीमित नहीं है। अगली बार जब चिंता, क्रोध या छोटी बहसें आपको घेर लें, तो उस दृश्य की कल्पना करें। 6.4 अरब किलोमीटर के अंधेरे में पृथ्वी, एक मंद चमकदार बिंदु जो आपके सभी प्रियजनों को समाहित करता है। यह चिंतन समस्याओं को समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें नया रूप देता है। वास्तव में क्या मायने रखता है? यही ओवरव्यू प्रभाव का अंतिम उपहार है, निराशा नहीं, बल्कि प्रबोधन। दूरबीन अवलोकनों से जुड़ा ब्रह्मांड दूरस्थ स्थान के रूप में नहीं, बल्कि एक दर्पण के रूप में उभरता है जो हमें प्रतिबिंबित करता है, हमें इस एकमात्र ग्रह का बेहतर प्रबंधन करने का आह्वान करता है।